हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे हैं सांख्यिकी यांत्रिकी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। इसी संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे एक परमाणविक आदर्श गैस के बारे में, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, यानी ऐसी गैस जिसमें एक ही परमाणु अणु में एक ही परमाणु सिंगल अणु होता है। तो V आयतन के एक कक्ष में किसी एक परमाणु गैस पर की कल्पना करते हैं जिसमें कुल n अणु हैं। प्रत्येक अणु का जो द्रव्यमान है एक समान m है। प्रत्येक अणु की स्थिति के निर्देशांकों x, y और z से और संवेग के निर्देशांक px, py और pz से व्यक्त किए जाते हैं। एक अणु की ऊर्जा उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। आदर्श गैस में कुल ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, क्योंकि आदर्श गैस में दो परमाणुओं के मध्य अंतर आणविक बल का मान शून्य होता है, और बल शून्य होता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी शून्य प्राप्त होता है। यदि अणुओं का द्रव्यमान को बिंदुवत माना जाए, यानी इसके आकार को हमने पॉइंट साइज का माना, नेग्लेक्ट किया है इसके आयतन को, तो स्थितिज ऊर्जा केवल स्थानांतरित होगी। और आई कोष्ठिका आई के लिए संवेग के निर्देशांक px, py, pz और गतिज ऊर्जा जो है वह p² 2m और p का मान हो गया px² × py² × pz² 2m, या इसको 1/2m pi का स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस केस में कोष्ठिका के लिए जो ऊर्जा होती है EI = pi² 2m के तुल्य होती है, और पार्टीशन फंक्शन z = समेशन ऑफ e की पावर -बीटा इंटू EI, जो बीटा है वह 1/kT के तुल्य होता है। E का मान रख दिया तो हमारे पास z = आ गया समेशन ऑफ e की पावर -बीटा pi² 2m के तुल्य होता है। पार्टीशन फंक्शन का मान समेशन के फॉर्म में, और अगर कंटिन्यूस फॉर्म में माने, डिस्क्रीट न मान के कंटिन्यूस फॉर्म में माने, तो हम समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन से रिप्लेस करने के पश्चात हमारे पास पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन की फॉर्म में मिलेगा, z = 1/h इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन होंगे स्पेस के लिए, 3 इंटीग्रेशन होंगे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो हमारे पास टोटल 6 इंटीग्रेशन होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन -px² py² pz² 2m kT के तुल्य होगा dx dy dz dpx dpy dpz। h जो है वह यूनिट सेल का या कोष्ठिका का आयतन को व्यक्त करता है, dx dy dz dpx dpy dpz के तुल्य। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए 1/h को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो पार्टीशन फंक्शन का मान ज्ञात करने के लिए हमें इंटीग्रेशन को हल करना है। इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर दिया, x, y, z और px, py, pz के लिए टर्म्स को सेपरेट करके। x का मान जो है वह dx dy dz जो है वो वॉल्यूम को व्यक्त करता है, वॉल्यूम का टर्म आ गया, h डिवाइड है। और ये जो इंटीग्रेशन के पार्ट हैं रिमेनिंग px, py और pz के लिए, इसका मान जो है 2πm kT की पावर हाफ के इक्वलेंट आता है। तो तीनों टर्म के लिए इक्वल सिमेट्रिकल टर्म है तीनों, तो हमारे पास तीनों टर्म की वैल्यू हो जाएगी 2πm kT की पावर 3/2 के इक्वल। तो IV कोष्ठिका में अणुओं की संख्या जो है वह Ni = n/z e की पावर -बीटा EI से व्यक्त किया जाता है। Ni जो है पार्टीशन फंक्शन का मान रखने के पश्चात NH/V 2πm kT की पावर -3/2, जब डिवाइड में था ये ऊपर आएगा तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई -3/2। और एक्सपोनेंशियल टर्म में E का मान रख दिया, E की पावर -pi² 2m kT। फेज स्पेस में
किसी आई कोष्टिका में आयतन अल्पांशों के रूप में माना जाए तो एक किसी आयतन अल्पांश में अणुओं की जो संख्या है वह हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। dn 6 जो है 6 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। n/v 2m kt की पावर -3/2 e की पावर -pi/pi² 2m kt dx dy dz dpx dpy dpz यह आयतन अल्पांश है कोष्टिका का के आयतन को व्यक्त करता है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है dn d की पावर 3n इक्वल टू n/v 2πm kt की पावर -3/2 इंटू 2πm kt की पावर 3/2 प्लस में, और ये जो टर्म है dx dy dz, तो यहाँ पर हमने ये px py pz वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको अगर हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ मिलती है। हल करने के पश्चात हमारे पास ये वैल्यू आती है d3n अपॉन dx dy dz, जो ये आयतन अल्पांश था उसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू मिलती है n/v के इक्वल। तो सामान्य आकाश में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या एक अचर राशि प्राप्त होती है। इस स्थिति पर आश्रित किसी स्थिति पर आश्रित नहीं होती, अर्थात अणुओं की कुल संख्या n को कुल आयतन v में विभाजित करने पर प्राप्त अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो दूसरे शब्दों में गैस से भरे स्थान में अणुओं की संख्या एक समान होती है, वेलगित होती है, यह निर्भर नहीं करता। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कई बार पूछा जाता है, सिद्ध करो कि एक परमाणुक गैस के लिए सामान्य आकाश में प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अचर होती है। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब वेग आकाश बंटन ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 5 को dx dy dz पर समाकलन करते हैं। तो d³ का जो मान है जो हमने पहले ज्ञात किया था वो आ जाएगा d³ n इक्वल टू n/v 2πm kt। v आयतन को व्यक्त करता है, dx dy dz वाली टर्म को हमने इंटीग्रेट कर लिया है, समाकलन कर दिया है, तो वहाँ से हमारे पास v आ गया e की पावर p² 2m kt dpx dpy dpz को हमने ऐसे रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया हुआ है। v से v कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बच गया, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से हमने मोमेंटम की टर्म को वेलोसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो p का मान m इंटू वी के इक्वल हो गया। dpx dpy dpz में m इंटू dvx m इंटू dvy m इंटू dvz, तो ये आ गया m³ dvx dvy dvz की फॉर्म में ये वैल्यू आ गई। तो n d³ n का जो मान है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा n इंटू 2πm kt की पावर -3/2 m³ e की पावर -mv² 2 kt dvx dvy dvz। वेलोसिटी स्पेस में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमने इस टर्म को और मॉडिफाई किया, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, m³ वाली टर्म और इसको साथ में ले लिया, तो हमारे पास बच गया m की पावर 3/2 अपॉन 2πm की पावर 3/2, इसको डिनोमिनेटर में यूज कर लिया है। इसके पश्चात इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के पश्चात d³ n की जो वैल्यू मिल रही है वो आ रही है n/m/2 पाई kt की पावर 3/2 इंटू e की पावर -mv² अपॉन kt dvx dvy dvz। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जो होता है हमारे पास में f इक्वल टू u माइनस ts या -nkt log ऑफ z की फॉर्म में होता है। f का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा -nkt log z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो z की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का मान आ जाएगा log v अपॉन h 2πm kt की पावर 3/2। तो इसमें log को सेपरेट कर दिया, v log v h डिनोमिनेटर में था तो -log h प्लस
पावर हमेशा आगे आ जाती है, +3/2 log 2 पाई एम के टी। तो एक परमाणविक गैस के लिए जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का मान हमारे पास आ गया S इक्वल टू एन के टी जेड प्लस U अपॉन वी। तो यहाँ पर हमने Z का मान फाइंड आउट किया हुआ था, Z की वैल्यू रखते हैं और हल कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। S का मान कुछ इस प्रकार से, S इक्वल टू हमारे पास आ जाता है एन के टी लॉग वी माइनस लॉग एच प्लस 3/2 लॉग 2 पाई एम के टी प्लस 3/2 के। गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है, यू का मान, ये जो डिफरेंट फार्मूलेज हमने यूज किए थे उनमें पार्टीशन फंक्शन को यूज कर आंतरिक ऊर्जा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आंतरिक ऊर्जा यू इक्वल टू मिलती है एन के टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी लॉग जेड। लॉग जेड का मान हम वैल्यूज फाइंड आउट करके पुटअप करें, सॉल्व करें तो हमारे पास में और इसका अवकलन करें लॉग डी अपॉन डी टी लॉग जेड, तो ये मिलता है 3/2 1 अपॉन टी के इक्वल। और इससे u का जो मान आता है, आंतरिक ऊर्जा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/2 एन के टी के इक्वल। एन इंटू के जो होता है वो रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है और इससे आंतरिक ऊर्जा का मान 3/2 आर टी के इक्वल हो गया। और मॉलिक्यूलर विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करें तो सी वी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है और मान हमारे पास आ गया 3/2 आर या 3/2 एन के इक्वल। तो यहाँ तक का पार्ट हमने फाइंड आउट किया है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, एक परमाणुविक गैस के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।